हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। परफेक्ट नॉलेज के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी। आज मैं आप लोगों को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको इलेक्शन कब होता है, प्रेसिडेंशियल सील क्या है, प्रेसिडेंशियल फ्लैग क्या है, वहाँ की क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शन और प्रोसेस क्या होती है इलेक्शन के लिए, उसकी पार्टीज कितनी है, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो वीडियो को एस्केप ना करें और लास्ट तक देखें। अगर आपको बोरिंग फील होता है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ कर ना जाए, क्योंकि इस वीडियो को कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो लास्ट में आपको जाकर समझ में आए, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका जो है वो पहले बहुत ही छोटा था, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे राज्य जुड़ते गए और इसके बहुत सारे राज्य जुड़ते गए और आज इसमें राज्य लगभग 50 स्टेट्स हैं। यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसलिए हम अध्ययन करते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना और विकसित डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट ही वहाँ का होता है, लेकिन और प्रेसिडेंट लीड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, वहाँ के एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी प्रेसिडेंट ही लीड करता है, लेकिन यहाँ के जो है पीएम लीड्स करते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मेड फोर्स, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडर होते हैं, वो आर्मेड फोर्स के जो चीफ होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, लेकिन और भारत में भी ये प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ का जो कमांडर इन चीफ जो है वो आर्मेड फोर्स का, वो पीएम नहीं होता है। ये 4 साल में एक बार इलेक्ट किया जाता है। आफ्टर 4 ईयर्स इट इलेक्टेड अगेन मीन्स मतलब ये 4 साल बाद ये पुनः किया जाता है। जैसे 2000 में हुआ, फिर उसके बाद 2004 में होगा, फिर 2008 में होगा, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2020, मतलब इसी तरह ये बढ़ते जाते हैं। 2 टर्म्स ओनली बिकेम द अमेंडमेंट इन 1951। पहले ये होता था कि कोई भी राष्ट्रपति कितने भी बार बन सकते हैं, लेकिन ये अब 2 टर्म्स ही बन सकते हैं। ये 1951 में जाकर एक अमेंडमेंट बना। इस समय के 45th प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जो इलेक्शन हो रहा है 2020 का, वो जो बनेंगे वो 46th हो जाएंगे। एब्रीविएशन पोटस, वहाँ के जो भी सेक्रेटरी होते हैं वो सब उसको पोटस कहते हैं, मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। रेसिडेंस वाइट हाउस है। फॉर्मेशन जून 21 1788 232 ईयर्स एगो। ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 21 जून को 1788 में होता है। ये 232 साल पुराना है, इसीलिए सबसे पुराना ये यूएस का ही होता है। फर्स्ट होल्डर जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन है। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सील होता है, वहाँ का फ्लैग होता है प्रेसिडेंशियल सील, ये होता है प्रेसिडेंशियल सील, सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। और जो प्रेसिडेंशियल फ्लैग है वो ये है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के अभी तत्काल में प्रेसिडेंट हैं, जो जनवरी 2017 से बने थे, मतलब 20 जनवरी 2017 को वो बने थे और अभी तक हैं। अब्राहम लिंकन जो है वो प्रेसिडेंट थे रिपब्लिकन पार्टी के 1861 से 1865 में, और ये 16वें प्रेसिडेंट है ये अमेरिका के, लेकिन ये रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे। अब हम लोग जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है यूएस प्रेसिडेंट के लिए जो होता है, वो क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब वो 35 साल का होना चाहिए। यूएस बॉर्न सिटीजन, यूएस में बॉर्न होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ यूएस फॉर 40 ईयर्स, मतलब वो 40 साल से यूएसए में रह रहा होगा, मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो 14 साल से रह रहा हो। अगर मान चलिए वो 35 साल का एज का है, यूएस बॉर्न सिटीजन है, लेकिन वो कहीं बाहर रहकर वो मतलब कोई काम कर रहा हो या कुछ भी हो, तो वो उस तरह का नहीं होता है। वो 14 साल से यूएसए में रह रहा हो। यूएस कांग्रेस, जिस तरह भारत में सांसद होता है उसी तरह वहाँ का यूएस कांग्रेस होता है। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट होता है। यहाँ का लोकसभा और राज्यसभा होता है, वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के प्रोसेस क्या है। इलेक्शन जो होती है उसके लगभग 1.5 साल पहले ये सब शुरू हो जाती है। जो भी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सब लगभग 1.5 साल पहले ही शुरू हो जाते हैं। वहाँ का इलेक्शन 1.5 साल लगभग पहले ही शुरू हो जाते हैं। वहाँ के प्राइमरीज एंड कॉकस हो गया, नेशनल कन्वेंशन हो गया, जनरल इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, ये सब होते हैं।
अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बता दिया था कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए और इस यूएस का रेसिडेंट 14 साल होता है। पहले उसके प्रोसेस में आया था प्राइमरीज एंड कॉकस। प्राइमरीज और कॉकस में हम दो तरह का समझते हैं। प्राइमरी वहाँ के लगभग 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे कहीं प्राइमरी तरह से होता है और कोई कहीं कॉकस तरह से होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मान चलिए डोनाल्ड ट्रंप है और जो बाइडेन इस समय के जो प्रेसिडेंट है, जो उठे प्रेसिडेंट के रूप में उठे, उनके जो आदमी होते हैं जो वो उठते हैं उन जगहों पर, उनके लिए चुनने के लिए वो दो टाइप होते हैं, प्राइमरीज और कॉकस। प्राइमरीज में क्या होता है, वहाँ पे मतलब जो भी उसके सदस्य होते हैं, मतलब रिपब्लिकन पार्टी का और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को बुलाकर उनमें से कि वोटिंग कराया जाता है कि कौन किसके पक्ष में है। तो प्राइमरीज मतलब हो गया कि वो मतलब पारदर्शी नहीं होता है, वो मतलब एक वोट इलेक्ट्रल वोटर जो बॉक्स होता है उसी में डाल दिया जाता है, उसमें मालूम चल जाता है, उसके बाद गिनती होती है, मालूम चलता है, उसके बाद से वो प्राइमरी जो होती है उसमें जो व्यक्ति होता है वो खड़ा होता है। कॉकस में होता है कि सीधे उसको खड़ा किया जाता है और कहा जाता है जो इसके पक्ष में है वो हाथ उठाए, जो इसके पक्ष में वो हाथ उठाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मान चलिए 4 व्यक्ति हैं, कॉकस को हम समझते हैं 4 व्यक्ति हैं, A B C D, 150 सीट है, 150 मतलब सदस्य हैं। अब ए को मिला 50, बी को मिला 40, सी को मिला 50 और डी को मिला 10। तो बी और डी तो पहले ही छट गए, ए और सी बचा, ए और सी में 50-50 बराबर है। तो बी और डी को जो मतलब वोटिंग की है उनको कहा जाता है कि वो ए और सी को करें, और जो इसमें जीतता है वो उसके पक्ष मतलब उस वहाँ का सदस्य वो उठता है। दूसरा क्या होता है प्रोसेस में, नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीवी पर कराया जाता है, वो सब जगह जाते हैं टीवी पर कराया जाता है और उसमें डिबेट होता है, चर्चा होती है क्या क्या करने के लिए, मतलब क्या क्या किया जाता है ये सब। जिस तरह इंडिया में घूम घूम कर जाते हैं लोग, कहते हैं कि वोट देने के लिए जो भी मतलब नेता खड़ा होते हैं वो, उसी तरह वहाँ का नेशनल कन्वेंशन होता है, वहाँ पे टीवी पर किया जाता है, वहाँ पे करोड़ों लोग इसको देखते हैं, बहुत सारे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ का। उसके बाद से तीसरा आता है जनरल इलेक्शन। ये जिस तरह इलेक्शन होता है, जिस तरह हर एक जगह जो व्यक्ति खड़ा होता है जिस पार्टी से, वो व्यक्ति वहाँ का वोट देता है। मान चलिए हम डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट को बनाया गया है और रिपब्लिकन पार्टी को कोई प्रेसिडेंट बनाया गया, तो रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हो गए और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन हो गए। तो जो बाइडेन के जो व्यक्ति को मतलब जिस जिस जगह पर जो भी स्टेट है उन जगह पर मतलब जो व्यक्ति को उठाता है, उस व्यक्ति को जो वोट देता है वो जो बाइडेन का वोट होता है, और जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट है वो डोना व्यक्ति को देता है वो डोनाल्ड ट्रंप का वोट हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, मान चलिए कोई भी जगह हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, 50 सीट हो है, 50 सीट में रिपब्लिकन पार्टी को मिला 26 और डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला 24। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी अगर जीतती है तो वो 24 और 26 दोनों जो 50 है वो टोटल रिपब्लिकन पार्टी का हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता है कि 26 इसका है तो 26 तुम्हारा हो गया, 24 इसका है तो 24 इसका, नहीं, उसमें पूरा का पूरा जो जीता है वो ले लेता है, उस एरिया का उसका हो जाता है। उसके बाद जो मतलब जो भी प्रेसिडेंट बन गया उसको इलेक्टोरल कॉलेज में मतलब जो भी है उसमें जो उठते हैं वो उसके पक्ष में वोट देते हैं। उसके बाद से इसका ये सब जो जो भी प्रक्रिया होती है वो लिमिट रहती है, वो सब डेट फिक्स रहते हैं। उसको मान चलिए नवंबर में वोटिंग होती है, फिक्स रहता है, 18 जनवरी को शपथ ग्रहण लेते हैं प्रेसिडेंट, वो फिक्स होती है। जितने भी स्प्रिंग सीजन में वो अपना सब कोई जो जो मतलब प्रेसिडेंट के रूप में खड़ा रहे वो अपना डालते हैं कि मैं खड़ा हूँगा, वो सब फिक्स है। मतलब ये जो भी काम होता है सब फिक्स होता है। 538 इलेक्टोरल वोट पर काम होता है जिसमें 270 वोट चाहिए जीतने के लिए। और ये 18 जनवरी को यूएसए में शपथ ग्रहण लिया जाता है, वहाँ का नए प्रेसिडेंट वहाँ पे इलेक्ट होते हैं। वहाँ का जो भी शपथ ग्रहण होता है वो इनॉग्रेशन होता है, वो मतलब वहाँ का शपथ ग्रहण लेते हैं उस टाइम पर। ये होता है पूरा प्रोसेस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या उनकी पार्टी आज कौन कौन सी है, इनके के बारे में बात हैं, पार्टीज़ के बारे में जानते हैं। वहाँ की पार्टीज मुख्यतः जैसे हम लोग के यहाँ भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, मुख्यतः हम लोग मतलब जिस तरह जानते हैं उसी तरह वहाँ का भी होता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक मतलब हो गया और रिपब्लिकन, दो पार्टी होती है। और बहुत सारे पार्टी होते हैं लेकिन उनका मतलब जिस तरह यहाँ पे नाम होता है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये दोनों बहुत पुराने हैं। अब
ये है रिपब्लिकन पार्टी का। चेयरपर्सन इसके रोना एमसी डेनियल है। यूएस के जो प्रेसिडेंट इस वक्त है डोनाल्ड ट्रंप है, वही एक रिपब्लिकन पार्टी का है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस है। सीनेट मेजोरिटी लीडर जो है माइक एमसी कोनेल है। हाउस मिनोरिटी लीडर केविन एमसी कार्थी है। इसके अदर नाम से भी जानते हैं, नेशनल यूनियन पार्टी 1864 के 1868 के बीच में, अब्राहम लिंकन के समय में इसको नेशनल यूनियन पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। जो भी पार्टी है वो सब चीज़ का मतलब जो भी सिंबल वो 2000 के बाद में जाकर इसका साइन सब चेंज हो गया था। एवरेशन जियो पे ग्रांड ओल्ड पार्टी के रूप में से जाना भी जाता है। फाउंडेड मार्च 2084, 166 ईयर्स एगो। ये 20 मार्च 1854 को फाउंड बनाया गया था और 166 साल पुराना है। प्रोसीड बाय विग पार्टी और फ्री स्वेल पार्टी, ये प्रोसीड किया जाता है विग पार्टी और फ्री स्वेल पार्टी के हेडक्वार्टर इसका भी फर्स्ट स्ट्रीट वाशिंगटन में है। आइडियोलॉजी कौन कौन से, अमेरिकन कंजर्वेशन, फाइसल कंजर्वेशन एंड सोशल कंजर्वेशन इसके मतलब आइडियोलॉजी हो गया। कलर इसका रेड हो गया, 2000 के बाद से इसका कलर रेड हो गया है। ये इसका सिंबल है और इसका हाथी छाप इसका सिंबल है, इसका हाथी छाप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाऊंगा। इस समय के जो भी जो इलेक्शन हुआ है 2020 में, उसके जो मतलब एग्जिट जो मतलब वो वोटर्स होते हैं वो मतलब जो भी मतलब इस समय वोट हुआ है और जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप उठे थे, ठीक है। लेकिन एक अनुमान द्वारा बताया गया है कि इस समय जो बाइडेन 46 यूएस प्रेसिडेंट हो गया, क्योंकि उनके 284 उनको मिला है सीट और 214 मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, और 284 जो मिला जो बाइडन को। इस हिसाब से 270 चाहिए थे, लेकिन जो बाइडन उससे ज़्यादा ले लिए हैं, जिसके कारण से जो बाइडन नेक्स्ट जो है वो 46 प्रेसिडेंट बनेंगे। कमला हैरिस वो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, और वुमेन में ये सबसे पहली कमला हैरिस बनेगी जो वाइस प्रेसिडेंट होगी यूएसए का। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये 18 जनवरी को अगर जीते हैं तो 18 जनवरी को शपथ ग्रहण लेंगे। और अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।